मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है लेथल जीन। लेथल जीन किसको कहते हैं? लेथल एलील या लेथल जीन का मीनिंग ये होता है कि ये वे एलील होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनकी उत्पत्ति जो है किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। और ये वो जीन होते हैं जो कि किसी भी एनिमल की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और अगर इनके अंदर किसी कारणवश म्यूटेशन हो जाता है तो ये लेथैलिटी को कॉज करती हैं, यानी उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेथल एलील रेसेसिव, डोमिनेंट या कंडीशनल डिपेंडिंग भी हो सकते हैं। और लेथल जो एलील है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ बर्थ के समय, बर्थ से पहले या फिर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में भी कर सकते हैं। लेथल एलील को सबसे पहले ल्यूसिन क्यूनोट ने 1905 के अंदर जो है डिस्कवर किया, और वो जब चूहों के अंदर जो कोट कलर है उनकी वंशागति का जब अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने लेथिल एलील को सबसे पहले डिस्कवर किया। यहाँ पर लेथल जो एलील है यानी लेथाइलिटी को किस तरह से खोजा क्यूनोट ने, वो दिखाया गया है कि जब हिट्रोजाइगस कंडीशन है किसी जीन की, यानी दो जो चूहे हैं उनका फिनोटाइप येलो कलर है और उनका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी येलो कलर के लिए जो जीन है वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। और जब कोई भी जीनोटाइप अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो एक तरह के गैमीट बनेंगे, और अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन में है तो एक से अधिक प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और जब इनमें आप जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, गैमीट्स का फ्यूजन कराया जाएगा, उसके पश्चात हमारे पास में तीन तरह की जो जीनोटाइप है उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इनमें से दो जो माउस हैं वो ऐसे हैं जो कि पेरेंट कलर से मैच करते हैं, उनका फिनोटाइप जो है वो येलो है, उनका जीनोटाइप है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और कुछ ऐसे जो है माउस है जिनका जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। और स्मॉल वाई जो वो नॉन येलो कलर है, यानी येलो कलर के अलावा उनका कोई दूसरा कलर है। लेकिन जैसे ही कैपिटल वाई कंडीशन आती है जीन्स की, उस स्थिति के अंदर जो माउस है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी डेथ हो जाती है या वो डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अगोटी जीन है माइस का, अगोटी का मीनिंग यहाँ पर जो वाइट कलर है उसके अलावा किसी भी तरह के जो माउस है उनको यहाँ पर जो है वो अगोटी नाम दे दिया गया है। और अगोटी जो जीन है माउस का वो रिस्पॉन्सिबल है कोट कलर के लिए। और वाइल्ड टाइप जो एलील है वो इस तरह का एक ब्लेंड इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं, यानी येलो और ब्लैक जो पिगमेंटेशन है उसके लिए अगोटी जीन जिम्मेदार है और उसका वाइल्ड टाइप एलील। और ये दोनों जो जीन हैं उनका जो फिनोटाइप है वो है येलो और ब्लैक, और ये दोनों के दोनों जब ब्लेंड होकर के एक अलग कलर बनाते हैं तो वो है अगोटी कलर। यानी इनमें से कोई भी एक जो म्यूटेंट एलील है अगोटी जीन का, वो या तो अपने आप को
जब फिनोटिपिकली प्रदर्शित कर रहा है तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर प्रदर्शित करता है या फिर येलो कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब येलो माउस को क्रॉस कराया जाता है तो होमोजाइगस वाइल्ड टाइप जो माउस है वो 1:1 के अंदर येलो और डार्क ग्रे जो है ऑफस्प्रिंग वहां पर उत्पन्न होती है। उसका इसका मतलब ये हुआ कि येलो जो म्यूटेशन है किसी भी डोमिनेंट एलील का वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है और पेरेंटल येलो जो माइस है उनका जो जीनोटाइप है वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। और जब दो माइसेस की मैटिंग करवाई जाती है तो क्यों नॉट ये सोच रहे थे कि जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा 1:2:1, यानी मेंडेलियन रेशियो जो है होमोजाइगस अगॉटी टू हिट्रोजाइगस येलो कलर का और होमोजाइगस येलो कलर का वो प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो उन्हें अनुपात परिवर्तित प्राप्त हुआ और वो था 1:2। यानी दो तो ऐसे फिनोटाइप वाले दो ऐसे माउस मिले जो कि पेरेंट कलर से मैच करते थे और एक जो है वो अलग कलर का था यानी कलरलेस था। लेकिन एक जो चूहा है वो डेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा जीन है जो किसी भी फिनोटाइप को कॉज करते वक्त डेथ के लिए जिम्मेदार होता है। इस स्थिति के अंदर क्यू नॉट जो है यह डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि जो माइस की डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है और इस पर आगे कार्य किया डब्ल्यू कैस्टल ने और सीसी लिटिल ने। उन्होंने क्यूनेट के वर्क को जो है वो और आगे बढ़ाया और उन्होंने माउसेस के मृत होने का कारण बताया और उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा जीन है जो कि लेथैलिटी को कॉज करता है जिस वजह से उस माउस का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है और ऐसा जो है किसी रेसेसिव लेथल एलील की वजह से हुआ है। और ये सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड जो है एग्जाम्पल है जो कि डब्ल्यू कैसल और सीसी लिटिल ने कंफर्म किया। थैंक यू।